और किसानों, मेरे भाई किसानों, आपको पता होना चाहिए कि यूरिया का भाव कितना था। यूरिया नवाज शरीफ के जमाने में 1300 रुपए था, 1300। और आज कितने का है यूरिया, बोलो? आज 5000 रुपए का है। और डीएपी नवाज शरीफ के जमाने में 25 रुपए थी, 25 रुपए, 2500। और आज कितने का है? 13,000 रुपया। नवाज शरीफ याद आता है ये नहीं आता? किसानों बोलो, नवाज शरीफ याद आता है ये नहीं आता? डॉलर 104 रुपए का था और आज कितने का है? चौधरी साहब बोलो, अलमदाद बोलो, भाई मदर बोलो। 280 रुपए का डॉलर। नवाज शरीफ याद आता है ये नहीं आता? और बताओ मुझे, दवाइयां सस्ती थी, दवाइयां इंतहाई सस्ती थी। आज इलाज के लिए पैसे नहीं होते, आज इलाज मुआवजे के लिए पैसे नहीं है। नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता, बोलो? नवाज शरीफ के जमाने में मुफ्त इलाज होता था, मुफ्त दवाइयां मिलती थी। शहबाज शरीफ के दौर में मुफ्त दवाइयां मिलती थी। और फिर आज बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं, स्कूल भेजने के लिए फीस नहीं है। और हम तो आईएमएफ को खुदा हाफिज कह दिया था। हमने आईएमएफ को खुदा हाफिज कहा था। इमरान खान के दौर में फिर ये लोग कशकोल लेके मांगने के लिए निकल गए थे, मांगते फिरते थे दूसरे मुल्कों से। हमने तो आईएमएफ को कहा था खुदा हाफिज, जाओ, छोड़ो पाकिस्तान को, जाओ। वो चले गए, पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो गया। इन्होंने पाकिस्तान को फिर भीख मांगने पे लगा दिया। नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता? हम एटमी धमाके करते हैं, ये शहीदों के मुजस्समे जलाते हैं, उनकी बेहुरमती करते हैं। किसने बनाया था पाकिस्तान को? एटमी कुव्वत किसने बनाया? अल्लाह के फजलो करम से नवाज शरीफ ने बनाया। नवाज शरीफ याद आता है या नहीं आता? फिर मुझे आपने क्यों जेलों में जाने दिया, क्यों भेजा जेल में? जवाब दो जरा मुझे, क्यों जेल में मुझे डाला गया, क्यों? और जिन जजों ने मुझे जेल में डाला, आज वही चुप करके इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। जो मेरे ऊपर मॉनिटरिंग जज लगे थे, आज घर जा रहे हैं इस्तीफा दे के। इसलिए जा रहे हैं, उनको पता है कि हमने बड़े बुरे करतूत किए हुए हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका है, दाल में काला है, इसलिए वो छोड़ के जा रहे हैं। नवाज शरीफ को तो अकामे पे सजा दे दी, तमाशा बना दिया और बेटे से तनख्वाह ना लेने पे जेल डाल दिया और सारी जिंदगी के लिए आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया। नवाज शरीफ देखें आज फिर अल्लाह के फजल करम से आपके सामने आज सुना आपने, एक नई बहुत बड़ी खबर सुनी आपने। मैं बताता हूं भाई, हम पर तो बड़े बड़े जुल्म हुए, बड़े बड़े जबर हुए और बेटे से तनख्वाह ना लेने पे जेलों में भेज दिया गया, वजारत उज़्मा से हटा दिया गया। और एक बार नहीं, 3 मरतबा हटाया मुझे, 3 मरतबा मुझे हटाया कि अवाम को। मुझे हाथ ला रहे हैं आप मुझे हाथ ला रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आई लव यू कह रहे हैं, आई लव यू टू। भाई हमें तो तमाशा बना दिया गया और ऐसे ऐसे नुकसान हुए हमारे के कोई तलाफी नहीं है उसकी। वालिद के जनाजे को मैं कंधा नहीं दे सका, वालदा के जनाजे को मैं कब्र में नहीं उतार सका। मेरी कुलसूम फौत होती है तो मुझे जेल में इतला मिलती है, इसकी मां फौत होती है तो उसको जेल में इतला मिलती है, जेल में। और सारा कुछ
सारा कुछ जो है वो हमारा जो नुकसान हुआ उस सारा जो गम दुख मैं सह गया कोई, लेकिन सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज फाश नहीं किया, खुद पर जुल्म बर्दाश्त किया, जख्म सहे, लेकिन पाकिस्तान पे जख्म नहीं लगने दिया मैंने। और ये शख्स, ये पाकिस्तान जैसे इसको इक्तदार जाता हुआ नजर आया, इसने पाकिस्तान पे हमला किया और पाकिस्तान पे हमला किया। नतीजा आज देख रहे हैं जो अदालत में आया है। मैं समझता हूं कि ये बहुत अफसोसनाक किरदार रहा है इनका, और ऐसी घिनौनी साजिश की कि कौमी सलामती को भी दांव पे लगा दिया। मैं आप आपस में गुफ्तगू ना करें। एक तो मैंने आपको ये कहना था कि नवाज शरीफ ने कभी कौमी सलामती को दांव पे नहीं लगाया, इन्होंने लगाया है। और दूसरा ये कि आज खबर आई है, आपने सुनी होगी कि इमरान खान का जो दौर था, दुनिया की इंटरनेशनल वो जो क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि सबसे करप्ट तरीन दौर इमरान खान का दौर था। ये उन्होंने कहा है। भाई आओ साकिब निसार, बताओ, तुमने तो इसको दिया था सर्टिफिकेट उसका, ईमानदार आदमी का, सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट तुमने दिया था, और इन जज ने दिया तो इस्तीफा दे के घर चले गए। कौम को बताओ कि दुनिया उसके बारे में ये राय रखती है, आपने कैसे उसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट उसके हाथ में पकड़ा दिया। ये बड़ा जुल्म किया आपने। नवाज शरीफ के जमाने में पाकिस्तान करप्शन के हवाले से घट रहा था और 22-23 पॉइंट नीचे आया था, और इनके दौर में पाकिस्तान फिर ऊपर चला गया। और हम तो अरबों खरबों से ये मोटरवेज भी बना रहे थे, अरबों खरबों से बिजली के मंसूबे भी बना रहे थे, सी पैक भी आ रहा था, सब कुछ हो रहा था, लोग खुशहाल थे, लोगों को रोजगार मिलता था। और मैं आपको बता दूं, सुन लो मेरी बात कान खोल के, मैं सच कह रहा हूं, अगर नवाज शरीफ की हुकूमत रहती, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज भी होती, आज इस जलसे में कोई भी हारूनाबाद का, भावनगर का शख्स बेरोजगार ना होता। आज सबके पास एक रोजगार होता, सबके पास कारोबार होता, तजारत होती, और लोग खुशहाल होते, बच्चे स्कूल जा रहे होते, उनके जिस्म पे खूबसूरत कपड़े होते, वालिद वालदा को फीस देने की कोई तकलीफ ना होती, घर में रोटी पकती होती और लोग खुशहाल होते। ये पूरे पाकिस्तान में अल्लाह के फजल करम से खुशहाली आती, घर घर में आती। मुझे दुख इस बात का है कि मुझे तो तकलीफ पहुंची, मुझे बहुत दुखों से गुजारा गया, तकलीफों से गुजारा गया, लेकिन उसका कोई मुझे अफसोस नहीं है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आप लोगों को तकलीफ पहुंची, आप लोगों के घर के चूल्हे बुझ गए, आप लोगों की महंगाई ने कमर तोड़ दी। सिर्फ इस बात का दुख है। नवाज शरीफ झूठ नहीं बोलता, मुनाफिकत नहीं करता, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका दुख है। मरियम ने भी तकरीर करनी है, अभी मरियम, मेरे बाद मरियम तकरीर करेंगी, लेकिन मैं कुछ आपके इलाके के मामले को ये बताना चाहता हूं कि यहाँ कच्ची आबादियां हैं, उनको भाई मालिकाना हकूक देना तो नवाज शरीफ के लिए वैसे ही लाजिम है। हकूक समझो, हुकूमत आई तो मिल गए हकूक सबको इंशाअल्लाह।